नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हार्ट अटैक भारत अपने खबरों के लिए और अपने एनालिसिस के लिए जाना जाने लगा है और हम अपने खबरों और उसके एनालिसिस के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक बातचीत करते हैं या कोई जानकारी देते हैं जिस पर हम दावा कर सकते हैं कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं। जी हाँ, हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान में ऐसा कुछ हो चुका है। ईरान में एक भीषण विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से एक प्रक्षेपास्त्र हमला, मिसाइल हमला किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस लिए, किस उद्देश्य से किया गया, ये खबर आनी बाकी है, लेकिन वो हमला हुआ है। इसका मतलब और मायने समझिए, युद्ध विराम डैडी ने लागू करवा दिया, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति वास्तव में अभी वहां पर बरकरार हो पाई भी है या नहीं, ये तो स्थिति देखकर बताई जा सकती है। लेकिन हमला ईरान पर हुआ है। एक और खबर इससे जुड़ी हुई है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिसको देख करके कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स या यूं कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदलने वाला है। पाकिस्तान को अपनी गोद में अमेरिका बिठा रहा है। ये अमेरिका की मजबूरी भी हो सकती है, उसकी रणनीतिक चाल भी हो सकती है। और दूसरी तरफ रूस ने तालिबान सरकार को बाकायदा मान्यता दे दी है। पहला देश रूस हुआ। हालांकि चीन का इंटरफेरेंस, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस किस तरीके से रहा जब तालिबान वहां पर काबिज हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। और अंदर खाने भारत इनडायरेक्ट तरीके से तालिबान को जो सपोर्ट कर रहा है वो भी सबको पता है। लेकिन रूस ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता दे दी है। ये दो ऐसी खबरें हैं जो पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो सैन्य मामलों और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये दो घटनाएं आज की सबसे बड़ी घटना है। हालांकि एक घटना तो और भी होती है जिस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, और वो ये है कि हमारे उप सेना प्रमुख ने कहा कि हम बॉर्डर पर जब लड़ रहे थे तो 3 फ्रंट से हम लड़ रहे थे। उन्होंने ये बताया कि 81% हथियार जो पाकिस्तान ने यूज किए हैं वो सब चाइनीज थे, लेकिन चाइनीज माल की क्या स्थिति भारत ने बनाई उसका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। बहरहाल, इन तीनों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? शुरुआत तो ईरान से ही हम कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक भारत ने ही सबसे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इस खबर को देते हुए इस पर आपके साथ चर्चा की। धन्यवाद दिवाकर जी। एक बार फिर सत्य और तथ्य सामने रखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसा हमने हालात को देखते हुए कहा था कि कोई भी समय, कभी भी समय, ये ट्रंप साहब का जो कराया हुआ सीज फायर है इजराइल और ईरान का, इसमें दम नहीं है और ये युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। ये शायद पक्के तौर पर हमने कल कहा था, आज उसका प्रमाण मिल गया और इजराइल ने एक बड़ा भारी विस्फोट ईरान में कर दिया, तेहरान में। उसके डैमेजेस के फोटो आए हैं, किस तरह कारें उछलती हवा में नजर आई, बिल्डिंग्स गिरती नजर आई। तो ये एक चैप्टर नया इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गया है। ये कितना बढ़ता है, क्या इस्लामिक देश इसमें कूदेंगे या जैसे अभी तक तमाशबीन बने थे वैसे ही तमाशबीन बने रहेंगे? क्या कुछ और मुल्क सिर्फ दूर से सहानुभूति दिखाते रहेंगे या कुछ सब्सटेंशियल भी करेंगे? ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। मेरी एक अपनी पूरी स्थिति को देखते हुए याद आ रहा है, जैसे हमेशा कहा करते थे, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल अफेयर। इस बात पर मेरी श्रद्धा और जागरूक हो रही है। जी। और इस सब को देखते हुए एक खुशी की बात संसार के लिए, सेटिस्फाइंग न्यूज फॉर कॉमन मैन ऑफ द वर्ल्ड, वेरियस कंट्रीज।
न सिर्फ वो देश जो युद्ध में शामिल हैं डायरेक्टली, वो युद्ध में शामिल नहीं हैं डायरेक्टली, और कुछ वो युद्ध देश जो कि ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली शामिल हैं पर फिर भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पूरा संसार प्रभावित होता है। अगर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है तो पूरा संसार प्रभावित होता है। अगर सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं तो पूरे संसार का व्यापार प्रभावित होता है। उस तरह देखते हुए एक, आप भविष्यवाणी कहें या मेरी असेसमेंट कहें, कि मुझे पता नहीं क्यों इतने सब शोर के बाद, इतने देशों की हरकत के बाद भी अभी विश्व युद्ध के आसार जो पहले कुछ अरसा मंडरा रहे थे अब कम होते नजर आ रहे हैं। हम्म, और मेरे इसके पीछे कुछ तथ्य हैं। अगर आज आप देखना चाहें तो विश्व युद्ध तो तभी होगा ना जब संसार दो बड़े धड़ों में बटा हो। जी। आज ऐसा नहीं है, हम्म। कोई धड़े बने नहीं हैं। जैसा लोग पहले भविष्यवाणी करते रहे थे इस्लामिक धड़ा एक हो जाएगा, नहीं हो पाया। यूरोपियन यूनियन और नाटो एक साथ ऑपरेशन में टूट पड़ेंगे, नहीं टूट पड़े। साउथ एशिया का एक अलग नज़ारा बन जाएगा, नहीं बन पड़ा। यही 3 बड़े संसार के भाग हैं जहाँ कुछ युद्ध की गरमाइश बढ़ती नजर आ रही थी जो शायद विश्व युद्ध का रूप ले लेती। चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और वो सब के बाद भी कुछ अपने अंदरूनी कारणों से, कुछ अपने व्यापारिक कारणों से, कुछ अपनी माली हालत से और कुछ अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जिसका जिक्र हमने आज सुबह किया, इस हालत में नहीं है वो कहीं भी बड़े रूप में कूदे किसी युद्ध। हम्म। रशिया के हैंड्स फुल हैं जो यूक्रेन से चल रहा है। अब मेरे ख्याल एक स्थिति आ गई है कि वो भी निकलकर उभर के बाहर आना चाहता है। तो अब ये जो इजराइल और ईरान का एक मुद्दा बाकी है जो आज फिर शुरू हुआ, ये मेरा ख्याल या तो खमैनी के साथ ख़त्म हो जाएगा राइट। और या है जब वो पूरी तरह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को करेंगे खत्म हो जाएगा। एक और जो आपने अभी समाचार बताया कि रूस ने अफगानिस्तान को मान्यता दी है, अचंभा बिल्कुल नहीं है। और इसी को देखकर मैंने कहा कि नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फूल्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब रशिया का कब्जा अफगानिस्तान पर था तो तालिबान का खड़ा इसलिए किया गया था, बिल्कुल। उनको पैदा इसलिए किया गया था कि वो रशियंस को निकाल सके। और यही उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान मिलके खड़ा किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान को ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने उसको फंडिंग दिया, अमेरिका ने उनको वेपन्स दिए। एक स्टेज ये आ गई कि अमेरिकन ही अफगानिस्तान से लड़ पड़े। फिर एक स्टेज आ गई कि वो किसी भी अंडरस्टैंडिंग में अपना पूरा असला और अरबों का हथियार वहां छोड़ के चले गए। अफगानिस्तान को गिफ्ट करके, चले गए। शब्द गिफ्ट कहूँगा, वो वहाँ से निकल गए। और अब एक स्टेज आ रही है कि वो रशा जिसके विरोध में तालिबान खड़े थे, सबसे पहले तालिबान को वो मान्यता दी। मान्यता अफगानिस्तान में दे रहा है। बिल्कुल, उनके विदेश मंत्री और वहाँ के रूस के राजदूत ने हाथ मिलाया है और उसकी फोटो भी सार्वजनिक कर दी गई है। तो ये मान्यता, और इसके पीछे सर कारण भी है कि जिस तरीके से मियां मुनीर को गोद में बिठा रहा है, और अभी तो एयर चीफ जहीर भी गए हुए हैं पाकिस्तान के, उनको भी बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है।
तो पाकिस्तान पर एक तरह से अमेरिका ने आधिपत्य तो कर लिया है। अब चीन की क्या परेशानी है, मुश्किलें होंगी, कितना वो अंदर से कुलबुला रहा होगा, ये तो चीन समझे। लेकिन रूस ने अमेरिका को ट्रैक करने के लिए अफगानिस्तान को साधना शुरू कर दिया है। और इसमें सर मुझे ऐसा लगता है, जो एक मेरी एनालिसिस जाती है, कि अब भारत और रूस दोनों मिल करके अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं। देखिए, भारत ने तो कई बार रिबिल्ड करने का प्रयास भी किया, और कर भी काफी रहा हद है। तक कर रहे हैं हम, सहायता जी काफी हद तक कर भी दिया। जी जी। प्रोसेस लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। चाइना का भी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, मिनरल्स में और ऑयल में, जी। जो एक्सप्लोर किया जाना है। लेकिन तालिबान भारत के प्रति ज्यादा आश्वस्त हैं दोस्ती के लिए, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में भारत ने उनका साथ दिया है। ये वो वजह तो हमने तुर्की का भी दिया था। है। ये बात तो सही है। ये बात भी तो आप सही कह रहे हैं। वो तो तुर्की का भी दिया था। और मैं यहाँ कहते बिल्कुल झिझकरा नहीं रहा कि जो युद्ध हमारा छोटा ऑप सिंदूर का हुआ है, इसने कई आई ओपनर्स दिए हैं हमें। हम्म। पहला ये कि जो 3 फ्रंट की वॉर का जिक्र या 2 फ्रंट वॉर का जिक्र होता था, जी मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने हमें 2 फ्रंट वॉर का नज़ारा दिखा दिया है। जी जी। ये युद्ध हमने चाइना से अलग और पाकिस्तान से अलग, जिसको 2 फ्रंट वॉर कहते, ऐसा नहीं किया, पर थ्रू पाकिस्तान हमने पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की युद्ध की कैपेसिटी को बहुत अच्छी तरह न सिर्फ परखा है, बल्कि उनको एक, जो कहा जाता है कि गिवन देम अ ब्लडी नोज। जी जी। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट 81% था, मुझे कुछ थोड़ी बहुत बची हुई आस्था थी पाकिस्तान की सोल्जरिंग कैपेबिलिटी पर, जो चाइना के पास नहीं है। हम्म। तो बेस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज देयर सोल्जरिंग कैपेबिलिटी, बेस्ट ऑफ चाइना वाज देयर टेक्निकल कैपेसिटी। और हम दोनों ने इन दोनों फ्रंट का फेस करके और शायद दोनों को एक कड़ा मैसेज दे दिया है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर में तो सर हमने कई ऐसे मानक बनाए हैं जिस पर अब पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, विश्लेषण कर रही है। जो हालिया कुछ युद्ध चले हैं उसमें भारत के त्वरित जो एक्शंस का जो मॉड होना चाहिए उसको परखा है, उसको कहीं न कहीं यूटिलाइज किया जा रहा है, उस पर विश्लेषण हो रहा है। ये तो भारत ने एक मानक बना ही दिया है। लेकिन सवाल ये है सर कि भारत को डिप्लोमैटिक तरीके से तालिबान को रूस से पहले मान्यता दे देनी चाहिए थी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि भारत तालिबान से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड था। देखिए, ये विचार आपका मैं असहमति तो नहीं कर सकता, जी। और मेरे ख्याल इसके पीछे कुछ और खींचतान भी रही होगी। और वो खींचतान शायद अभी सरफेस पर ना आए, शायद सरफेस पर आना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान को प्रीमेच्योरली मान्यता देने का अर्थ कुछ और हो जाता, हम्म। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध में किस दिन वो गले मिल जाएं, ये अभी कुछ कहा नहीं जा अभी सकता। कहा नहीं, हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट इस कदर उनका प्रभावी हो चुका है, और सर टीटीपी जितना वहां पर सरगर्म है ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म का एक मुद्दा है जिसके आधार पर वो जुड़ भी सकते हैं। थोड़ा पाकिस्तान अपने को बहुत नीचे ले जा करके, और अगर अफगानिस्तान के सामने घुटने टेकेगा तो वो पठान लोग हैं, वो मान भी जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अहंकार उनमें होता तो है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर होता, हम्म। और रशिया ने बहुत अच्छा उसका फायदा उठाया है। अब जहां तक, क्योंकि तुर्की ने भी तो पूरा सहयोग दिया है पाकिस्तान को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारी बड़ी सहायता के बाद दिया है, हम्म। तुरंत बाद दिया है। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं सर, वो ये है कि हमें अभी
अफगानिस्तान को परखते रहना है और हाँ समय रहने जी वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति शायद बड़े शीघ्र आ जाएगी जब बलूचिस्तान को मान्यता देने का समय आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल वही है जिस पर आप जिक्र कर रहे थे ऑप सिंदूर की। तो 3 फ्रंट की लड़ाई उप सेना प्रमुख का बयान आया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हम वीडियो बना रहे हैं हम दोनों, तो उनका ये बयान आया। अभी वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि हम 3 मोर्चों पे लड़ रहे थे और उन्होंने 81% जो इक्विपमेंट थे पाकिस्तान के वो चाइनीज थे, लेकिन उसका क्या हाल भारत ने बनाया ये भी है। तो मतलब चीन जो बौखलाया है इस ऑप सिंदूर से, इसीलिए कि उसके सैन्य जो मार्केट है, जो डिफेंस का मार्केट है, एक तो उसको हमने तबाह किया, दूसरा उनकी जो सुप्रमेसी, जो कथित सुप्रमेसी है सो कॉल्ड, उसको हमने ध्वस्त कर दिया, और तीसरा ये दिखा दिया कि भाई भविष्य में अगर गलवान में तुमने बेवकूफ़ी की थी तो अब कुछ ऐसा मत करना, क्योंकि हम कितना अब आगे जा चुके हैं ये तुमको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये असली मार तो चाइना को पड़ी है सर। पाकिस्तान तो पिटा ही हो, क्या नंगा भूखा देश, उसका क्या उसके दिवाकर बारे जी में। थोड़ा और विराट रूप में अगर देखें जी तो क्या अमेरिका के राइट, जो ध्वस्त हुआ है बिल्कुल बेस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो कंट्रोल सेंटर खास तौर पर जो पूर्ण रूप से अमेरिका का बनाया हुआ था, राइट राइट, उसको भी तो ध्वस्त किया हमने। अमेरिकी कंपनी ने वो अमेरिका का कंस्ट्रक्ट किया हुआ और बहुत मजबूत, क्या वो तहस नहस नहीं हुआ? और यही नहीं सर, तुर्की का तो सारा सप्लाई ही था ड्रोन जी का, उसको तुर्कियों को भी हमने उसकी औकात बता दी। तो वही सब तो 3-4 फ्रंट हो गए। तो भारत तो एक साथ हम, इसीलिए तो मैं सर बराबर जब भी मैं वीडियो बनाता रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमें इजरायली माइंडसेट से काम करना चाहिए। आज इजराइल हमसे सीख रहा है कि भाई वो तो इंडियन आर्मी और यहाँ के लोग तो भाई गजब का दिमाग रखते हैं, एक साथ उन्होंने इतनी पिटाई कर दी। हालांकि हम इसराइल को भी कहते हैं, हेड्स ऑफ तो करते ही है सर, कि 2000 किलोमीटर दूर जा करके घुस करके वो मारते हैं, और आज भी मारा ही है उन्होंने। देखिए, इजराइल की जो हम प्रशंसा करते हैं सच्चे दिल से, जी जी, करना मैं भी बड़ा चाहिए। आदर करता हूँ, उसका कारण जी हम लोग 140 करोड़ हैं, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारे हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां भी उससे भी कम है सर, उससे भी कम है। 10वां हिस्सा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। और उसके बावजूद उनके शत्रु हमसे ज्यादा हैं, ज्यादा ज्यादा, वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं। और वो मजबूत है शत्रु उसके, हालांकि उसके कई शत्रु हमारे मित्र हैं। जी, बिल्कुल सही बात तो है। वो जो कर रहे हैं, बड़ी सीमित सी जमीन से सीमित सी संख्या में रहते हुए, वो मेरे ख्याल में काफी सराहनीय था और है। बिल्कुल और हम तो एक अभी विशाल देशों में आने लगे, बिल्कुल न सिर्फ जनसंख्या में, अपनी पूरी जमीन के हिसाब से और गणना के हिसाब से, और जिस तरह ये युद्ध के परिणाम आ रहे हैं और जिस तरह हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी पनप रही है, इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब 2-4 मुल्क ही हैं जिनके कंपैरिजन में भारत की बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अगले किसी बड़े मुद्दे पर एक बार फिर जुड़ेंगे, क्योंकि कर्नल वीरेंद्र साई सर लगभग प्रतिदिन हार्ट टॉक भारत पर आते हैं और अपनी वो बातें और वो विश्लेषण रखते हैं। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब विश्व युद्ध होगा। वो ये कह रहे हैं कि रूस ने भले मान्यता दे दी हो, लेकिन भारत की वेट एंड वॉच की रणनीति बिल्कुल कारगर रही है। हालांकि भारत अफगानिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा अपने नजदीक बनाया हुआ है, उसके कई रणनीतिक कारण हैं। तो ये इनका दृष्टिकोण है, और इनके दृष्टिकोण पर जब कोई परख की जाती है, जो घटनाक्रम चलते हैं वो बातें सच होती हैं। जैसे कल ही हम दोनों ने, कल अर्थात कल का दिन मैं भूल रहा हूँ, 3 तारीख। जी हाँ, 3 तारीख को ये देखा गया कि किस तरीके से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, और ये खबर सबसे पहले हम लोगों ने दी और उस पर विश्लेषण भी दिया, और आज वो घटना घटी और उतना ही बड़ा अटैक हुआ है। तो इस तरीके से हम अपनी खबर की विश्वसनीयता पर भी खरे उतरते रहें। आप हमें देखते रहें और हमारे वीडियो को सराहते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो कर्नल सर से जरूर पूछें, हम उस सवाल का जवाब
इनसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।